बारात जीवन में कभी नहीं आई थी। जब बारात को देख करके बच्चे परेशान हो गए, कुत्तों ने बारात को देखा तो चिल्ला चिल्ला करके कुत्तों के भी पेट फूल गए। आज जब जन्माष्टमी बारात का स्वागत करने के लिए लोग जा रहे हैं, नाश्ता पानी लेके जा रहे हैं, उन्होंने जैसे ही दूर से देखा ये तो बारात नहीं है, ये तो बवाल आ गया है, बवाल। उन्होंने एक खेत दूर ही जाकर के जो भी नाश्ता पानी था वो रख दिया। कहने लगे सुना, ये रखा है तुम्हारा नाश्ता, ये रखा है तुम्हारा पानी, हम तो चले, हम पास में नहीं आ सकते क्योंकि भोले बाबा तुम्हारी बारात बड़ी भयानक है, हमें भूतों से बड़ा डर लगता। जब ये रख दिया इसको खा लेना और जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना। दूर ही दूर से भोले बाबा की बारात का स्वागत सम्मान किया जा रहा है, कोई पास नहीं जाना चाहता। कौन अपने बिना मौत के मरे भूतों की बारात में। उधर दूरी दूर से बारात की खातिरदारी हो रही है। उधर जब गिरजा की सहेलियां दूल्हा की आरती उतारने के लिए आई हैं और जैसे ही भोले बाबा को उन्होंने देखा, गले में नाग लहरा रहा है। आज वो लड़कियां घबरा गई, कहने लगी गिरजा का भाग्य फूट गया, ये दूल्हा नहीं है, मौत का चूल्हा है, चूल्हा। कैसे जीवन कटेगा गिरजा का इनके साथ में। आज सभी सहेलियां आपस में बात करने लगी, ये बहन गिरजा कितनी सुंदर है और ये दूल्हा कितना बूढ़ा है, इसके गले में नाग पड़े हुए हैं, तन पर भस्म लगाए हुए हैं, इसके साथ में गिरजा का जीवन नहीं कट पाएगा। आज सहेलियां आपस में बातचीत करने लगी और क्या कहने लगी हैं, अरे दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी, दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी, दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। सहेलियां कह रही हैं आंगन में आके, बहन ये दूल्हा कैसा है। अरे दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी, दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी, दूल्हा को रंग आसमानी, लली को रंग बादामी। दूल्हा है दिया
गिरजा की सहेलियों ने जा करके मैया मैना से कहा है कि मां, गिरजा बहन का तो नसीब ही फूट गया। क्यों, क्या हुआ? दूल्हा नहीं है, वो ऐसा बवाल आया है कि जब से बारात आई है तब से चिल्ला चिल्ला के भौंक भौंक के कुत्तों के पेट फूल गए। बच्चे घरों में छिपे हुए बैठे, कोई दूल्हा को देखना भी नहीं चाह रहा। और दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा है, बूढ़ा। गिरजा कितनी सुंदर है और ये दूल्हा इतना बूढ़ा है। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये दूल्हा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। जब मैना ने ये सुना, नारद आ गए। नारद ने कहा, कहो मैना, बारात दरवाजे पर आने वाली है, बारात की तैयारियां हो गई है, तुम घर में पूरी तैयारियां करो। गिरजा के विवाह का समय मुहूर्त आने वाला है। सो मैना कहने लगी है, नारद तुमने कौन से जन्म का हमारा बैर निभाया था? यही दूल्हा मिला था मेरी बेटी के लिए। नारद बोले, कमी कौन सी है दूल्हा में? मैना कहती है, कमी में अच्छाई कौन सी है दूल्हा में? बिल्कुल बूढ़ा दूल्हा आया है, भूतों की बारात लेकर के दरवाजे पे आ रहा है। जाओ, हम शादी नहीं करेंगे, किसी दूसरे देवता को बुला करके उसके साथ में हम गिरजा का विवाह कर देंगे। नारद कहने लगे, ऐसा मत कहो मैना। मैना कहती है, जानबूझ करके मैं अपनी बेटी गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि मेरी गिरजा कितनी सुंदर है और दूल्हा कितना बूढ़ा है। कम से कम उम्र का भी तो अंतर देख लेते आप। मैं शादी नहीं करूंगी। तुमने कौन से जन्म का हमारा बैर निभाया है? तुम्हें ये नहीं पता था कि मेरी बिटिया कितनी सुंदर है और दूल्हा कितना कुरूप लेके आए हो। जाओ, बारात को लौटा दीजिएगा, हम शादी नहीं करेंगे। कल दूसरे देवता को बुला करके हम गिरजा की शादी करेंगे। नारद कहने लगे, चिंता न करो मैना, ऐसा मत सोचो। कोई साधारण दूल्हा नहीं है, वो त्रिपुरारी है, वो भोलेनाथ है। और तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैना कि भोले बाबा की बराबरी दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जो भोले बाबा की बराबरी कर ले। और क्या बोले हैं नारद? तुम्हें नहीं मालूम है, भोले बाबा की बराबरी करने वाला दुनिया में कोई देवता नहीं है। और सूकर का इतना सौभाग्य का है जो हवन की खीर को खा जाए।
मैना आपको किसने बहका दिया है? आप बहकावे में न आओ, भोले बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है। वो तीनों लोकों के नाथ जो तुम्हारे दरवाजे पर दूल्हा बन के आ रहे हैं, आप गिरजा का विवाह भोले बाबा से करा दो ना। मैना कहती है शादी में नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी अकेली बिटिया है, देखने में बहुत सुंदर है, समझदार है, और वो कैलाश पर्वत पर रहने वाला, भूतों के साथ रहने वाला, जिसका न घर है न परिवार है, कोई ठिकाना नहीं है, उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगी शादी। आज नारद बड़े चक्कर में पड़ गए। नारद कहने लगे अब क्या होगा समझ में नहीं आता। तब तक मोहल्ला की महिलाएं इकट्ठी होके आ गई, कहने लगी क्यों नारद तुम बड़े बेकार हो, तुमने गिरजा के लिए दूल्हा ऐसा ढूंढा है, तुम्हें अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। शादियां कैसे होती हैं? शादी के लिए लड़का लड़की का पहले मेर देखा जाता है। नारद बोले जब हमारो ब्याह होना है बहुत, तो हमें क्या मालूम मेर कैसा होता है। जब हमारी शादी नहीं हो पाई तो हमें क्या मालूम मेर कैसा होगा लड़का और लड़की का। तब तक सहेलियां कहने लगी मैना से कि मैना मैया सुनो मेरी बात, दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा है, बूढ़ा, और ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं है। जिंदा रहे तो ज्यादा से ज्यादा महीना 6 महीना तक जिंदा रहेगा, और जब दूल्हा मर जाएगा तो मैना की गुजर, गिरजा की गुजर कैसे होगी मैया? मैना बेटी का जीवन कैसे कटेगा? सोई मैना कहने लगी नारद अब मैं शादी कैसे भी नहीं करूंगी, क्योंकि जब दूल्हा पे चला फिरा नहीं जा रहा तब तक गांव की एक बूढ़ी डुकरिया आ गई, कहने लगी काय मैना तुम्हारी लली के काजे का दुनिया में कोई लला ना रहे थे क्या? महिलाएं बांझ हो गई थी? क्यों क्या हुआ? अरे होना क्या था, दूल्हा ऐसा है, मैंने तो उसे देखा है, बिल्कुल बूढ़ा है, बूढ़ा। और बुढ़िया क्या बोली मैना से? आज भोले बाबा का कोई सम्मान नहीं हो रहा। नारद को गालियां दे रहे हैं समाज के लोग, और विचपति पे तो गालियां पड़ती हैं।
नारद पे गालियां पड़ रही हैं। नारद ने कहा अब क्या करें? नारद ने कहा कि मैना, तुम मना कर रही हो कि भोले बाबा से शादी मत करो। हाँ मैं मना कर रही हूं, जा बारात को यहां से ले जा वापस। लेकिन